हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू डायरेक्शन क्लासेस। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 साइंस का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and texture। बच्चों, आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें होते हैं, आप देखेंगे उन सबका साइज, शेप और टेक्सचर अलग अलग होता है। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter। बच्चों, यूनिवर्स में सारी चीज़ें मटेरियल से मिलके बनी है और साइंटिस्ट ने उस मटेरियल को क्या बोला है? मैटर। द एयर वी ब्रीथ, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter। बच्चे कहना चाह रहा है जो हवा जो हम सांस लेते हैं, खाना जो हम खाते हैं, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, पानी का एक बूंद, सैंड का एक पार्टिकल, ये सारी चीज़ें बच्चों मैटर में आती हैं। We can also see as we look around that all things mentioned above occupy space एंड हैव मास। बच्चों, हमने ऊपर जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, हम देखेंगे कि इन सभी के पास मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती हैं। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। दूसरे शब्दों में बच्चों हम बोले तो इनके पास मास और वॉल्यूम है। ऊपर जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सब के पास। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classify matter in the form of 5 basic elements: the पंच तत्व, air, earth, fire, sky and water। बच्चों, जो पहले ह्यूमन बींग्स थे वो अपनी सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश करते थे। ओके, जो इंडियन फिलोसफर हैं उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया। वो कौन कौन से, जिसे बच्चों पंच तत्व कहते हैं, ये आपने सुना भी होगा। इसमें कौन कौन से क्या क्या आते हैं बच्चों? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। ओके बच्चों, ये 5 चीज़ें आती हैं। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स। बच्चों, इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग है वो इन 5 से ही मिलकर बनी है। अपने आसपास कुछ भी देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बच्चों, एक और ग्रीक फिलोसफर है, उसने भी मैटर को क्लासीफाई किया। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। बच्चों, अभी मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को कैसे क्लासीफाई किया बच्चों? 2 तरीके से क्लासीफाई किया, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। ओके, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। बच्चों, हम इस चैप्टर में मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ओके, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। Matter is made up of particles. For a long time, 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. बच्चों, 2 स्कूल थे। एक का मानना था कि जो मैटर है वो वुडन ब्लॉक के जैसा, और दूसरे का कि ये पार्टिकल्स के जैसा है, जैसे कि सैंड। Let us perform an activity to decide about the nature of matter. इज इट कंटिन्यूस और पर्टिकुलेट। इसको समझने के लिए बच्चों हम एक्टिविटी की हेल्प लेते हैं। एक एक्टिविटी करके देखते हैं, चलिए। एक्टिविटी 1.1, टेक अ 100 मिलीलीटर बीकर। बच्चों, एक 100 मिलीलीटर का बीकर ले लीजिए। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। इसे बच्चों हाफ भर लीजिए। डिजॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। बच्चों, इसमें थोड़ा सॉल्ट या फिर शुगर ऐड कीजिए, डिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए ग्लास रॉड की हेल्प से। ओके, एब्जॉर्ब एनी चेंज इन वाटर लेवल। अब इसमें बच्चों क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि क्या वाटर लेवल में कुछ चेंज आया। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द सॉल्ट। बच्चों, जो सॉल्ट हमने या फिर शुगर ऐड किया वो कहाँ गया। ओके, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या चेंज हुआ वाटर का लेवल। वेयर डज इट डिसअपियर, ये जो हमने शुगर या फिर सॉल्ट ऐड किया तो वो कहाँ गायब हो जाता है। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, उसका मैं आंसर आपको आगे दूंगी। In order to answer this question, we need to use the idea that matter is made up of particles. इन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम
किस आइडिया का बच्चों यूज करेंगे इसका, कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। वॉट वॉज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर, हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, दिस इज इलिस्ट्रेट। बच्चों इसमें होता क्या है, मैं आपको इन क्वेश्चनों का आंसर देती हूँ। जब आपने वाटर में शुगर या सॉल्ट ऐड किया तो इससे बच्चों क्या होगा, जो वाटर का लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाता है, वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाता है थोड़ा, ओके, जब इसमें आप सॉल्ट या शुगर ऐड करेंगे तो। अब है बच्चों कि वो जो आपने शुगर या सॉल्ट ऐड किया तो वो कहाँ चला जाता है, कहाँ डिसअपियर हो गया, वो जो शुगर या सॉल्ट आपने ऐड किया वो इसमें बच्चों मिक्स हो जाता है वाटर में। वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, जो खाली जगह होता है, वो सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स ले लेते हैं, ओके। इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, देखिए बच्चों, ये सॉल्ट है बच्चों, वाटर है, इसमें आपने ऐड किया, अभी होता क्या है देखिए, ये है बच्चों, समझिए वाटर का पार्टिकल है, ओके। बच्चों जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं आपको ऐसा बता रही हूँ, ऐसा जनरली होता नहीं है। देखिए बच्चों ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, जब आप इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं तो क्या होता है, समझिए कि बच्चों सॉल्ट का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप का होता है, ओके। तो बच्चों ये जो है आके यहाँ पे लग जाएगा और ये स्ट्रक्चर देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ इस टाइप का बच्चों, मतलब ये कवर हो जाता है, कुछ ऐसा ब्लॉक के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इट मीन्स बच्चों कि जो वाटर के बीच में जो स्पेस खाली था, ये वाटर है बच्चों, इसके बीच में जो स्पेस खाली था, यहाँ पे ये सॉल्ट या फिर शुगर जो आपने ऐड किया वो आके ये प्लेस ले लेता है, ओके, और डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है इसमें से, ओके। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं वो जो वाटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था वहां आके बैठ जाते हैं, ओके। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, बच्चों जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कितने छोटे हो सकते हैं, इसको समझते हैं एक्टिविटी की हेल्प से। एक्टिविटी 1.2, टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजॉल्व देम इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। बच्चों पोटेशियम पर मैग्नेट का 2-3 क्रिस्टल लीजिए और उसे 100 मिलीलीटर वाटर में डिजॉल्व कीजिए, ओके। Take out approximately 10 milliliter of this solution and put it into 90 milliliter of clear water। बच्चों एक बीकर में 100 मिलीलीटर आपने वाटर लिया, उसमें 2-3 क्रिस्टल डाला पोटेशियम पर मैग्नेट का। इसके बाद बच्चों जो पानी होगा ये कलरफुल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिखा भी रखा है, ये थोड़ा पिंक कलर का हो जाएगा। इसमें से बच्चों आपको 10 मिलीलीटर एक टेस्ट ट्यूब की हेल्प से लेना है और इसको एक अलग बीकर में डालना है जिसमें कि आपने 19 मिलीलीटर वाटर पहले से 90 मिलीलीटर वाटर पहले से आपने ले रखा था और कलरलेस था वो वाटर, ओके। टेक आउट 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 मिलीलीटर ऑफ क्लियर वाटर। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स इन इज द वाटर स्टिल कलर्ड। बच्चों क्या करना है, देखिए आप एक बीकर लीजिए, इसमें 100 मिलीलीटर वाटर लीजिए, इसमें 2-3 क्रिस्टल डालिए पोटेशियम पर मैग्नेट का। इसके बाद बच्चों ये कलरफुल हो जाएगा इसमें से और इन सभी बीकर्स में बच्चों आप मतलब 90 मिलीलीटर वाटर लीजिए, ओके। इसमें से 10 मिलीलीटर कलरफुल वाटर निकाल के आप इसमें ऐड कीजिए। उसके बाद इसमें से ये बच्चों आपने क्लीन वाटर ले रखा था, क्लियर वाटर, इसमें से निकाल के इसमें ऐसे ऐड कीजिए। ऐसा 5 to 8 टाइम्स करना है आपको, ओके। This experiment show that just a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water। ये बच्चों एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इसमें ये बता रहा है कि एक छोटा सा पोटेशियम परमैग्नेट का क्रिस्टल इतने लार्ज अमाउंट में वाटर को कलरफुल कर सकता है, ओके, अबाउट 1000 मिलीलीटर। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट। इससे क्या पता चलता है बच्चों कि पोटेशियम परमैग्नेट के एक क्रिस्टल में मिलियंस क्रिस्टल्स हैं, ओके बच्चों, इतना छोटा हो सकता है कोई भी पार्टिकल, विच कीप ऑन डिवाइडिंग themselves into smaller and smaller particles, जो कि खुद को और छोटे में डिवाइड करते चले जाते हैं। The same activity can be done using 2 milliliter of Dettol instead of potassium permanganate। The smell can be detected even on repeated dilution। ये कहना चाह रहे बच्चों ऐसा हमने अभी एक्टिविटी पोटेशियम परमैग्नेट की हेल्प से की, हम ये एक्टिविटी डिटॉल के हेल्प से भी कर सकते हैं। डिटॉल के केस में भी आपको ऐसा ही करना है बच्चों। ये एक्सपेरिमेंट
5 to 8 टाइम्स करना है। और आप देखेंगे कि लास्ट में जो वाटर मिलेगा आपको, लास्ट में जो सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें कि आप डेटॉल का बहुत कम मात्रा होगा, उसमें से भी आपको डेटॉल की खुशबू आएगी, उसकी पता चलेगा आपको कि इसमें डेटॉल था। ओके, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। पार्टिकल जो है बच्चों मैटर का बहुत स्मॉल होता है, इतना स्मॉल कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब बच्चों मैटर का जो पार्टिकल है उसके बारे में और पढ़ते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। बच्चों हमने ये एक्टिविटी पहले भी किया है, वाटर और सॉल्ट को डिज़ोल्व करना, उससे हमें पता चल गया था कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है। ओके, इन एक्टिविटीज़ 1.1 and 1.2 वी से दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड, नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। मैंने आपको पहले ही बच्चों ये बात बता दी है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ओके, और जैसे हम अपने शुगर, लेमन या फिर सॉल्ट कुछ भी ऐड करते हैं तो जैसे वाटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होगा उसमें शुगर, सॉल्ट का जो पार्टिकल है वो आके बैठ जाता है। ओके, दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इनफ स्पेस होता है। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसको बच्चों हम एक्टिविटी 1.3 की हेल्प से पढ़ते हैं कि क्या पार्टिकल्स जो है मैटर के वो मूव करते हैं कंटिन्यूस। पुट एन अंटिल इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू नियर इट so as to get its smell. Now light the incense stick. What happened? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observation. बच्चों इसमें क्या बोल रहे हैं कि आप अगरबत्ती लीजिए और अपने क्लास के कॉर्नर में रख दीजिए, क्या आपको उसकी स्मेल आएगी? उसके बाद बच्चों दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको अगरबत्ती जला लेनी है और उसके बाद आपको उसे क्लास के कॉर्नर में रख देना है। ओके, हम इसको समझेंगे आगे। ओके, एक्टिविटी 1.4, टेक 2 glasses, beaker filled with water, put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the side of first beaker and honey in the same way in the second beaker. Leave them undistributed in our house or in the corner of the class. Record your observations. What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? बच्चों इसमें बोल रहा है कि आप एक बीकर लीजिए, उसमें इंक रेड या ब्लू इंक डालिए एक बीकर में पानी लेके और दूसरे में बच्चों आप हनी डालिए और देखिए कि वो मिक्स होने में कितना टाइम लेता है। ओके, एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर containing cold water. Do not stir the solution. Allow the crystal to settle at the bottom. What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens as time passes? What does the suggest about the particle of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? बच्चों इस एक्टिविटी में हमने पढ़ा कि जब हमने अगरबत्ती को ऐसे क्लास के कॉर्नर में रख दिया था तो उसकी जो स्मेल है वो हम तक उतनी नहीं पहुंचेगी जितना कि हम अगर अगरबत्ती को जला के क्लास के कॉर्नर में रखते हैं तो वो पहुंचेगी। इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ओके, इसमें देखिए बच्चों जो हनी और रेड इंक लिया या फिर ब्लू इंक लिया वो बच्चों कुछ टाइम बाद मिक्स हो जाता है वाटर में। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो मूव करते, कंटिन्यूसली मूव करते। देखिए एक्टिविटी 1.5 में क्या बोल रहा था, आपको एक हॉट वाटर का ग्लास लेना है, एक कोल्ड वाटर का, उसमें बच्चों आपने क्रिस्टल डाले कॉपर सल्फेट का, ओके, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का भी डाल सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे किस में क्या बच्चों पूछ रहे हैं, क्या टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसका जो डिजॉल्व होने का इसका जो रेट है मिक्सिंग का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हाँ बच्चों, जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेट जो है मिक्सिंग का वो इंक्रीज हो जाता है। कोल्ड वाटर में बच्चों मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हॉट वाटर में इजीली और कोल्ड वाटर के कंपेयर में जल्दी मिक्स हो जाएगा। ओके।
particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call the kinetic energy। जो बच्चों जो particles है matter के वो continuously move करते हैं। as the temperature rises the particle move faster। बच्चों जब हम temperature बढ़ाते हैं तो ये जो particles है वो और fast move करने लग जाते हैं। so we can say that with increase in temperature the kinetic energy of particle also increase। इससे बच्चों हम कह सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल का वो भी इंक्रीज हो जाता है। इट मीन्स उसके मूव करने की जो पावर है, जो मूव कर सकता है जितना, उससे और इंक्रीज हो जाता है और फास्ट मूव करने लग जाता है। इन द अबव 3 एक्टिविटीज वी एब्जॉर्ब दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विद ईच अदर। बच्चों हमने ऊपर क्या देखा कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं। ओके, दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि दोनों पार्टिकल्स के बीच में कोई भी पार्टिकल जब मिक्स होता है तो दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। ओके बच्चों, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बच्चों 2 डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स बच्चों जब एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे डिफ्यूजन कहते हैं। हमने इसका एक एग्जांपल देती हूँ बच्चों, जैसे कि आपने पानी में चीनी घोला या फिर नमक, हमने अभी एक्टिविटी 1.1 में भी यही किया था, डिजोल्व किया था वाटर में, किसको? सॉल्ट को। बच्चों डिफ्यूजन का ही एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने वाटर में सॉल्ट को डिजोल्व किया। We also observe that on heating diffusion become faster. Why does this happen? बच्चों हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया या फिर बच्चों जब हम हॉट वाटर लेते हैं, एक्टिविटी 1.5 में हमने देखा था कि जब हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को हॉट या फिर और कोल्ड वाटर में डालते हैं तो किस में बच्चों इजीली वो डिजोल्व हो जाएगा? हॉट में। इट मीन्स जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो पार्टिकल है वो इजीली और फास्टर मूव करने लगता है। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। बच्चों इस एक्टिविटी की हेल्प से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैटर के जो पार्टिकल्स है उसके बीच में अट्रैक्शन होती है। ओके बच्चों, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। बच्चों आपको 4 ग्रुप बनाना है। ओके, द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इदू मिशमी डांसर्स। ओके बच्चों, देखिए जैसे कि इस फिगर में दिखा रखा है, आपको बच्चों इनको बैक से पकड़ना है, बैक से होल्ड करना है। ओके, ये फर्स्ट ग्रुप है बच्चों। सेकंड ग्रुप में क्या करना है बच्चों? द सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। सेकंड ग्रुप में बच्चों हाथों को पकड़ना है। देखिए बच्चों पहले होल्ड किया क्या? बैक को। सेकंड में बच्चों हाथों को पकड़ना है एक दूसरे को। द थर्ड ग्रुप should form a chain by touching each other with only their fingertips। और थर्ड में बच्चों only fingertips टच होने चाहिए। ओके, ऐसे बच्चों 4 ग्रुप बनाने हैं। Now the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chain one by one into as many small groups as possible। बच्चों इस एक्टिविटी में क्या बोल रहा है? पहले केस में बच्चों आपको बैक से होल्ड करना है, जैसे बच्चों यहाँ शो कर रखा है देखिए इस फिगर में। सेकेंड में बच्चों आपको हाथ पकड़ना है। ओके, और थर्ड में बच्चों ओनली फिंगर टिप्स टच होनी चाहिए। ओके, अब आपको और जो फोर्थ ग्रुप है बच्चों उससे बोल रहा है कि अब इसे तोड़ने की कोशिश करो। कौन सा बच्चों इजीली टूट जाएगा? जो सब जिसमें बच्चों सिर्फ फिंगर टच हो रही हैं वो इजीली ब्रेक हो जाएगा क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन कम है। उसके बाद बच्चों जो बच्चों बैक पे होल्ड करना था वो सबसे लास्ट में ब्रेक होगा क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन बच्चों ज़्यादा है, क्योंकि उनकी पकड़ बच्चों बहुत मजबूत है। विच ग्रुप वॉज द ईजिएस्ट टू ब्रेक? वाई? कौन सा बच्चों इजीली ब्रेक हो जाएगा? जो कि बच्चों जिसमें सिर्फ फिंगर टच हो रही हैं, फिंगर टिप्स टच हो रही थी, वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। ओके, इफ वी कंसीडर्ड each students as a particle of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force? बच्चों हमने जो स्टूडेंट की हेल्प से एक्टिविटी की है इसमें बोल रहा है आप वैसा समझ लीजिए कि ये किसी मैटर के पार्टिकल्स हैं, तो कौन सा मैक्सिमम फोर्स से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं? तो ये बच्चों फर्स्ट वाला है जिसमें बच्चों हमने बैक से होल्ड किया था। ओके, जहां हमने बैक से होल्ड किया था एक दूसरे को, जिस ग्रुप ने बैक से होल्ड किया था एक दूसरे को, वो बच्चों इजीली ब्रेक नहीं होगा, उनके बीच में फोर्स ज़्यादा है। ओके,
बच्चों देखिए ये सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स। बच्चों आपको आयरन नेल लेना है, चॉक लेना है और रबर बैंड लेना है। इसे बच्चों हैमर करके, कट करके और स्ट्रेच करके देखना है कि किसके बीच में बच्चों ग्रेटर फोर्स है। आप ऐसा करके देखेंगे बच्चों कि जो आयरन नेल है उसके पार्टिकल्स के बीच में ग्रेटर फोर्स है, उसे ब्रेक करने के लिए बच्चों आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इन कंपेयर टू पीस ऑफ चॉक और रबर बैंड। ओके बच्चों। ओपन अ वाटर टेप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर with fingers. Were you able to cut the stream of water? What could be the reason behind the stream of water remaining together? बच्चे इसमें बोल रहे हैं कि आप एक नल को खोले, जब पानी वहाँ से निकलने लगता है तो आप उसे उंगलियों से काटने की कोशिश कीजिए। क्या आप उसे कट कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते बच्चों। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि पार्टिकल्स जो है मैटर के, उनके बीच में अट्रैक्शन होती है, इसलिए हम नहीं कट कर सकते उसे। ओके। The above three activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. इस तीनों एक्टिविटी से बच्चों हमें क्या पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स एक्ट करता है। ओके। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर, जो कि बच्चों पार्टिकल को एक साथ रखने में हेल्प करता है। ओके। The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another kind of matter. और इसमें ये बोल रहा है कि बच्चों जो ये स्ट्रेंथ है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स है, वो वेरी करता है। हमने देखा कि जो आयरन नेल है उनके उसके मैटर के, उस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा थी इन कंपेयर टू चॉक का जो बच्चों वो था, चॉक के पीस और रबर बैंड के बीच में। ओके बच्चों, चलिए अब हम इन टेक्स्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके। फर्स्ट देखिए बच्चों क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इसमें से पूछ रहा है कि इन सब में से मैटर कौन सा है। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था मैटर क्या होते हैं। एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। वो सारी चीज़ें बच्चों जिसके पास मास है और ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इट मीन्स वो जगह घेरती है, वो सारी चीज़ें मैटर हैं। तो इसमें से देखिए बच्चों, चेयर ये स्पेस कवर करेगा, एयर भी करता है बच्चों, लेकिन बच्चों लव, हेट ये नहीं करता है। ओके। तो इसमें से मैटर कौन कौन सा है बच्चों? चेयर, एयर, आलमंड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये बच्चों है मैटर है, क्योंकि बच्चों ये स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, इनके पास मास है। लेकिन लव, हेट, ये बच्चों लव, हेट, थॉट इसके साथ ऐसा नहीं है बच्चों। ओके। ये हमारी फीलिंग्स है। ओके। Give reason for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go too close. बच्चों ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। इसका मैं आपको स्पेसिफिक आंसर बताती हूँ। ओके। Solid diffuse at a very slow rate, but if the temperature of solid is increased, then the rate of diffusion of the solid particles into air increase. बच्चों जो सॉलिड के पार्टिकल्स है बच्चों, उनका जो डिफ्यूज़न रेट होता है वो बहुत कम होता है। ओके। लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनका ये रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीज हो जाता है। ओके। दिस इज ड्यू टू an increase in the kinetic energy of solid particles, hence the smell of hot sizzling food reaches us even at distance, but to get the smell from cold food we have to go close. और जब बच्चों हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स जो बच्चों पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो बढ़ जाती है, इसलिए जब हम दूर भी रहते हैं तो हमें हॉट फूड जो होता है उसकी स्मेल हमें इजीली मिल जाती है। लेकिन अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। बच्चों जब कोई भी डाइवर बच्चों जब स्विमिंग पूल में तैर रहा होता है तो वो पानी को कट कर देता है। ऐसा बच्चों वो क्यों कर पाता है? मैटर की किस प्रॉपर्टी के कारण? ऐसा बच्चों हमें पता है कि मैटर के जो पार्टिकल ऐसा क्यों कर पाता है बच्चों, हम जानते हैं कि कोई भी मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना है, इस वजह से ऐसा होता है, इजिली कट कर देता है पानी को जब वो तैर रहा होता है। ओके। The ability of a diver to cut through a water in a swimming pool shows that matter is made up of particles. बच्चों जब स्विमर स्विमिंग कर रहा होता है तो पानी को कट कर देता है, ऐसा इसलिए कर देता है क्योंकि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना है, मैटर की ये प्रॉपर्टी वहाँ लगती है। ओके। What are the characteristic of
द पार्टिकल ऑफ मैटर। बच्चों हमने मैटर की पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने पढ़ा है। कौन कौन से बच्चों? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हमें पता है बच्चों की जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स है वो बच्चों लगातार मूव करते रहते हैं। ओके, ये बच्चों इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, मूव करते रहते हैं मैटर के पार्टिकल्स। ओके, थर्ड है बच्चों पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इनके बीच में बच्चों अट्रैक्शन होती है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। बच्चों जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। हमने ये पढ़ा है जब हमने वाटर में सॉल्ट को ऐड किया था। ओके, डिसॉल्व किया था, तब हमने ये पढ़ा था। ये एक्टिविटी 1.1 में ही था। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ओके, पार्टिकल्स हैं जो बच्चों मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं बच्चों वो उनके बीच में अट्रैक्शन होती है। ओके बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।